लखन सिया राम चंद्र की जय। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका मन के भीतर धाम है। प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आज परीक्षा है मेरी लाज गुरु जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तीन लोग नौखंड में, तीन लोग नौखंड में, गुरु से बड़ो न को। प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
स्वामी तुलसीदास की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायक। भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ते सिद्धः स्वान्ता तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरः। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने आसन आई किन्न चलो रखियो गुण के। बोलिए श्यामल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास महाराज की जय। 3 साल हो गए करवा 4 साल तीसरा साल है चौथा साल में बेहद आश्चर्य की बात है। आप मतलब जय के बरनी में जय के संगवारी में जय जय बुला के वो जय की ऐसे कोई नियम तो नहीं बांधे हो गांव में कि रामायण हो ही एक दिन के चंदा वंदा घला देबो सदा बाहर राशि घला देबो लेकिन जय नहीं इसे कोई प्रतिबंधित है नहीं है। अति बढ़िया ढंग से बैठे हो। जीवन के सबसे बढ़िया काम आप मन करा दो। जीवन के सबले बढ़िया कोनो मन घर द्वार बना देना नहीं हो हम बड़े जान काम कर डरेंगा कोनो मन अपन बेटा बेटी बिहाव करी ना बड़े जान काम कर डरेंगा कोनो मन हार दा से कर जमीन लेटवा बड़े जान काम कर डरेंगा ये बड़े काम है। मरबे यहां लिखबे दावित यहां लिखबे का मतलब को जन में नाम लो ये कोई बड़े काम नहीं है। सबले बड़े काम भगवान के कथा करवाना कहना ताली बजाओ अपन पर एक तो तुम्हारे बैठे रहते मोर चतिक जान ले मंडली बैठे वतिक जान लेना थोड़ा सा एक्टिव हो के बैठना। कथा प्रसंग ला एकदम जबरदस्त है और कई जगह बाण मारे संघला लागी और कहू गला ए महाराज मार दे सीधा पड़ते सही ले दे बोली सुहा मैं कथे एकदम कटाक्ष प्रसंग लेते बोला जाने वो बैठती लगा है। एक बार जोरदार जयकारा बोलो बढ़िया ठीक है। बोलिए भगवान विश्वकर्मा देव की परम आदरणीय परम सम्माननीय देव श्री भगवान विश्वकर्मा के पावन जन्मोत्सव के अवसर में मानस महोत्सव के समस्त भगीरथ स्वरूप आयोजक बंधुगण उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्मप्रेमी सज्जन आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति माता बहनी मन छोटे छोटे बाल गोपाल अभी आयोजन में जितना भी अतिथिगण पहुंचे वो समस्त अतिथिगण बहुत ही सम्मान पूर्वक ये धर्मरथ के कुशल सारथी छोटे भाई चिरंजीव ज्वाला नटखड्डी और साउंड सिस्टम वाले बड़े भी जाते हैं। समस्त ग्रामवासी ग्राम को आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता
पार्वती परमेश्वर आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन पौरीला और कबीर मानस मंडली ग्राम राता पहले तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब सादर स्वीकार कर जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, फिर बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे लगना चाहिए सब कोई अपन अपन काम करे पर ढेरियाए नहीं। हमार काम यहाँ बैठ के जय बोलना है तो जय बोले पर काबर डरन के जय नहीं बोले जिंदगी में तो हर जय नहीं बोले। अब तो बोल ले वो अभी नहीं बोलते फिर कब बोलते है ना। तो जयकारा बढ़िया जोरदार होना चाहिए। आओ आपके ग्राम में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के आज जन्मोत्सव जयंती है और जन्मोत्सव के अवसर में हम सब राम कथा सुना था। ऐसे आश्चर्य नहीं लगते भाई देखा देखा जैसन जैसन पूजा पाठ विधि विधान होते उसी प्रकार के कुछ काम करना चाहिए है ना। जैसे भगवान देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के जयंती है तो उनके संबंधित कुछ कार्यक्रम होना जैसे रामायण करवाए के क्या जरूरत विचार करो कार्य करो विचार करना जरूरी है। हमार रामचरित मानस में का कहो करे भगवान विश्वकर्मा हवे भोजन है ना। काबर कहने वाला मन की रामचरित मानस में 4 वेद 6 7 9 व्याकरण 18 पुराण में सब कुछ नीचे 4 वेद पुराण अष्टदश छहों सात सब ग्रंथन कोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत तो सब कुछ चीज नीचे हवे महाराज रामायण में हम जी सब चीज नीचे है कहां पाई तो यहू नीचे हवे विश्वकर्मा भगवान घलाई नहीं गए। हाँ भगवान विश्वकर्मा घलाई भगवान विश्वकर्मा भगवान राम और भगवान कृष्ण के उद्देश्य देखे नाम ही का नाम का विचार करो। मैं पूछूं का नाम भगवान विश्वकर्मा आम कर नाम से समाज ही बन गए। विश्वकर्मा समाज के लोहार समाज गला के थे शिल्पकार कर्मकार समाज के थे इंजीनियर समाज के थे। विश्व को जो कर्म का संदेश दे उसका नाम विश्वकर्मा ठीक। विश्वलाज कर्म के संदेश दे कर्म के दिन रद्दा बताए कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तो तस फल चाखा रामचरितमानस की। और श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् है ना। एक बात है ना तीनों जन की ऐसे भगवान विश्वकर्मा के कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान ये है गीता का ये कर्म के संदेश देने वाला। दुनिया में सबसे बड़े कोनो चीज है तो हमारा कर्म है ना। आपके धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। आज संसार में आदमी के कर्म ही होकर पहचान होते। आदमी के पहचान धन से ना हो पद से ना हो बल्कि आदमी के पहचान होकर कर्म से। यदि मेरा कर्म अच्छा है तो लोग मुझे इसमें इस समय भी मानेंगे और मेरे जाने के बाद भी मुझको याद आएगा। कर्म ही नहीं है सबसे पहले हम काबर आहन है संसार में काबर आहन खाए के बरान नहीं। संसार में हम सिर्फ कर्म करे बरा और कुछ भी नहीं। कर्म के संदेश देने वाला भगवान देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के पावन पौधील में प्रणाम करो। और ये आयोजन के समस्त आयोजक अल्लाह ऐसा सुंदर भगवान की जयंती में राम कथा करवावा है ना उल्ला में प्रणाम आवा। दूसरा बात आपके ग्राम के नाम का है कोई बताइए जोर से। हम आए के रुकरे हम के पूछे लइका मल्ला कौन गांव में ये आंखों से किधर नाम के हो ए काला हमला अधिकार पहली बाल से आंखों माने आंख है ना एक दूसरा आंखों माने आकलन करना इलाकों का कठिन है। आंखों माने आकलन करना आंखों माने आंकना आंखें का सियाग में बताइए आजकल के लोग नहीं जाने आंखों तो कुछ लगा रहा कहीं नौकरी पे धवा दे कहीं कुछ पे धवा दे पहले बड़े बड़े बीमारी ला हम सियानी दाई बना अति पर लोहा लग कोहे मारे चूल्हा मारे लग लग लगा आंख लाल होते और तू पैसे आंख दे 2 दिन में बीमारी ठीक बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर फेल हो गए देखते वाला है ना। आंखों के मतलब
आंख देना माने बीमारी ला ठीक कर देना। बीमारी ला ठीक करे के काम कौन करी? रामचरित मानस। ये मानस ग्राम के नाम आके ठीक ऐसे आगत हो आपके गांव के सियान माना हमर लइका मन ला मानस कथा के माध्यम से जेकर छाप जिंदगी भर रही और जेन ला मानस के आंख मानस के सूजी मानस के सिहाई से लग के बोला जिंदगी में कोनो बीमारी होने वाला नहीं है। तुम्हारे मन के लिए तुम्हारे मन की तारीफ में बोलतो तो बीच में ताली बजा दो तो मोतो कने बोले भाई अब नहीं चुप पे काय कंजर मन सोच अब बाल रघुनायक सदा दिन करने में चालू कर दो है ना। देखिए ना एकदम एक्टिव हो के बैठो ठीक। मुझे पूरे चेहरा से नहीं बल्कि प्रफुल्लित चेहरा से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हंसता हुआ नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा ऐसे बढ़िया मुस्कुराते हुए चेहरा रहे। तुम लोग भी कहा तो बोलिए श्याम रामचंद्र की। ए आको हम अपन घर में अपन घर के लिखा मल्ला राम कथा के चिन्हा लगावत हन इकर से। दूसरा आंकना आकलन होते हम अपन जीवन के आकलन करन कि वास्तविक में जब हम भगवान देव शिव की विश्वकर्मा के जयंती मनतन तो कर जयंती में हम भगवान के राम कथा करतन यही आपके सर्वश्रेष्ठ आकलन है। कोनो गांव के उत्कृष्ट चिंतक जन अच्छा व्यक्ति होई जन थोड़ा सा विचार व्यक्ति होई ना और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इसमें ही कर रही है और मैं पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। या भगवान विश्वकर्मा के जयंती में राम कथा के माध्यम से ये आयोजन करत हो आप ला आंख डरे हो आप क्या आकलन कर रहे हो आप कौन से दर्जा क्या तुम्हें सम्मान आप लोग के लिए नाम आओ हम चल रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज के लिखे तीसरा कांड जिसका नाम अरण्य कांड और अरण्य कांड के 52 प्रसंग जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह और तासन आई किन्न छल मूरख अवगुण। सबले पहली तो प्रसंग के नाम है जयंत प्रसंग है ना। ये प्रसंग लगे है इस जयंत प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद बहुत सारा संत मनइन मनीषी मनइन गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से हमारे लगे हिंदी में व्याख्या छत्तीसगढ़ी में और व्याख्या में आप अनुवाद करके बता दो हिंदी में जन व्याख्या में लेकिन जन अर्थ लेकिन वो इस प्रकार कि भगवान रामचंद्र जी परम कृपालु है वो है तीनों के ऊपर स्नेह रखते हैं उनसे भी मूर्ख अवगुणों के भंडार जयंत ने कपट किया। कुल मिला के कैसे कहा थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी बेहद कृपालु है दयालु है इन सब गरीब मन के ऊपर दीन मन के ऊपर प्रेम करने वाला है। पोखर संग आके ये मूर्ख अवगुण के भंडार अवगुण के खान जयंत हा छल करी अत्य भाव के एकर अलावा एकोला इन को शब्द से नहीं है जिन में पढ़ करके सुना लेकिन आप सबके कृपा से आप सबके आशीर्वाद से गुरु कृपा से जन भी ये प्रसंग में मौला सुनने पर मिले हैं। बोला ये भाव के संग कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोरे पावन भाव के संग। आओ कथा प्रसंग न समझे के प्रयास करें समझे के उदिन करें। मैं पहली निवेदन करते हूँ ये प्रसंग के नाम है जयंत प्रसंग। आज के संदर्भ में ये कहो कि एक है ना एक बड़े घर के बेटा बिगड़ैल बेटा के निगाह एक सुंदर से कन्या ऊपर काका घर के गरीब घर के बेटी के ऊपर जब पड़ते है ना तो ओकर अपमान जब करते ओकर परिणाम का होते। आज संसार समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम घर में हमारे बहू बेटी सुरक्षित है ना नहीं है ना कितना कांड हो देखिए आज कलकत्ता के जन घटना चला देखिए महीना हो गया आज तक ओकर अभी तक फैसला नहीं ठीक ये बेटी मन के ऊपर गलत निगाह उठाने वाला हमारे समाज के नौनी मन के ऊपर बहु बेटी मन के ऊपर उनका संग गलत व्यवहार करने वाला का सजा मिलना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा प्रसंग के माध्यम से तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखे है ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखे कथा प्रसंग कहां चालू करी भैया हम जानते हो आप अरण्य कांड के पावन प्रसंग जब गोस्वामी जी दिन के कृपाल रघुनायक सदा दिन परने दासन आयु की में चल पूरा को भूगे ये कथा प्रसंग चालू होते कहां एक बार के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में सुंदर मैया सीता जी के श्रृंगार करते है ना भक्ति समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव लिखते एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण
राम बनाए। एक बार के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर फूल चुन करके अपन हाथ से सीता जी के श्रृंगार करत रहे। सीता जी के श्रृंगार करे के बाद फटिक शिला में, इस फटिक के शिला होते सफेद पत्थर के, और फटिक शिला में भगवान श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी बैठे रहे। वक्त इस समय इंद्र के बेटा, देवराज इंद्र के बेटा जिसका नाम है जयंत, ये जयंत ऐस और आ करके मैया सीता जी के चरण ला चोंच मारी है ना, और चरण ला चोंच मारी देकर खातिर वो चरण से सीता जी के रक्त खून निकलन लगा। एक खून निकला देखी भगवान श्री रामचंद्र जी हर, और देखी तो किस कि अरे सीता के चरण में खून निकला थे, रक्त निकला थे, तो का करी एक तिनका के बाण होकर ओकर पहली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परमे, तो तासन आयु तीन चल मूरख देख। एक तरफ कहां कौन है तो किसकी जयंत के बेटा है, जयंत है इंद्र के बेटा जयंत है, और दूसरा तरफ कौन है भगवान श्री रामचंद्र जी है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी हर शक्ति के पूजा करते हैं। सीता जी कौन है तो किसकी सीता जी शक्ति है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस करी सीताम न तो हम राम वल्लभ। हमरो घर में शक्ति के पूजा विशेष करके ज्वाला भाई कहा था से ये जंगल प्रदेश वन्य अरण्य, अरण्य में जंगल में शक्ति के पूजा, देवी के पूजा करे के एकदम एक से एक विधान है ना, एक से एक विधान। तो में एक विधान बलि प्रथा घला है। ठीक, बलि प्रथा में सबसे पहली बात की पर आप सबके ध्यान चाहूं, हम हमर भगवान ला अपन देवी ला रुपैया के माध्यम से बलि दे के प्रसन्न करे के विधि करता है ना। ठीक, मैया जानकी सीता जी है, आदि शक्ति जगत जननी है, वो करतु पुजारी। एक पुजारी कौन तो किसकी भगवान श्री रामचंद्र जी। कैसे पूजा करते हैं फूल में, तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन ना, एक बार चुनी कुसुम सुहाए कुसुम माने। और दूसरा वो पुजारी है जयंत, ये जयंत कैसे पूजा करी तो किसकी सीता चरण चोच हाथी भागा, और ओकर बाद की चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान राम जी फूल से पूजा करी, जयंत जिन है वो सीता जी के चरण चोच ला मार करके पुण्य कर दिया, यानी फूल से पूजा। ठीक है ना। मैया जानकी कौन है तो किसकी मैया जानकी जगदम्बा है। जगदम्बा के पूजा का बलि प्रथा के माध्यम से करे जाए। मैं निवेदन करूं दाई बहन से, बहनी मन से, कोनो दाई कोनो महतारी हर अपन बेटा के एक बूंद भी खून देखना चाहिए का, अपन देखना चाहो खून देखने बड़ दुरिया है ना, तेरा थोड़ी चलो लाला दिखाते कादर को हमर निकल कर देके कोई महतारी समझ। जब ये संसार के जगदम्बा है सीता जी है, तो संसार के समस्त जीव ओकर बेटा है, संसार के समस्त जीव ओकर बेटा है, चाहे बकरा हो, चाहे कुकरा हो, चाहे सूरा हो, चाहे भैंसा हो, ये ओकर बेटा है। ओकर बेटा ला ओकरे सामने काट के बलि देवे और माता प्रसन्न होती है कि कहिए मैं आपकी प्रथा के निरादर नहीं करता, आपके घर के प्रथा चलत वही, परंपरा चलत वही, ओकर सम्मान में प्रणाम करो, लेकिन हम विचार करते है ना, कभी भी कोई भी जीव के बलि दे से कोई भी माता प्रसन्न नहीं हो। मैं सादर प्रणाम करो हमारे गुरुजी आईएएस साहू सर जी खोभा से यहाँ पधारे हैं, मोला पढ़ा है, सादर प्रणाम करो। तो कोई भी महतारी अपन लड़का के खून से कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। तब महतारी के अंत तो बेटा है, ठीक, चाहे लड़का लोग मारा, चाहे महतारी के अंत चोंच मार दे, बात तो एक लड़का महतारी के अंश ही होते, और कोई भी महतारी अपन लड़का के खून देखना नहीं चाहिए है ना, कभी पसंद नहीं करे वो कि मोर सामने कोई लड़का के कोई वध करे, कोई मारे, कोई पीटे। और भगवान प्रसन्न भी हो सकता है, मैं प्रसन्न भी हो सकता है तो इसके फूल चढ़ाने वाला एक फूल यदि प्रेम से माता जी का चढ़ा देना, वो माता जी प्रसन्न हो जाएगी। केवल कत्तो बलि चढ़ा दे माता प्रसन्न होने वाला नहीं है। सबसे पहली एक बात। दूसरा बात जयंत कहाँ बड़े घर के लड़का है, ठीक, जयंत बड़े घर के राजा घर के लड़का है। हालांकि राम भला राजा घर के लड़का है, लेकिन राम अभी निष्कासित राजा घर के लड़का है, वो साधारण से वेशभूषा में है ना, और अपन पत्नी के सुंदर श्रृंगार करत है।
एक माँ बाप अपन बेटी ला पाल पोस के जब 18 साल 21 साल शादी के योग्य तक केवल पाल पोस के सुंदर करके योग्य करके बनाते हैं, वही समय यदि कोनो बिगड़ेल बड़े घर के बड़े सरपंच पंच विधायक नेता घर के गौटिया जमींदार घर के लड़का के पूरा नजर वो कन्या के ऊपर पड़ जाए, ओकर सजा का देना चाहिए। कथा प्रसंग में सुने बर मिली। आओ ओकर पहली एक प्यारा सा भजन करन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए माता रानी के चरणों में एक प्यारा सा भजन। मातु सुधार सिका प्याला मिल जाता तो पीता, ओ इतना पीता सवई का महीना जाता। सत्य राहों में भी अनजान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक वीरान जहां उम्र गुजार दी मैंने, माँ की तस्वीर लगा दी तू घर लगता है। न घर चाहिए न संसार चाहिए, न घर चाहिए न संसार चाहिए।
सूर्यपति सुत धरी वायस देखा सखी चाहत रघुपति बल देखा। आओ कथा प्रसंग में आप सबके मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, देखा भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हुई और चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में बैठे हैं और वहां मैया जानकी जी के सुंदर श्रृंगार ऊपर श्रृंगार करत ना देखी कौन है जयंत। ये जयंत कौन है? जयंत आए देवता मन के राजा इंद्र के बेटा है। वैसे वो सुने रहा है राजा मल के घर में जब बात चले ना भगवान राम है अयोध्या में जन्म धरे है, वो परम शक्तिशाली है, ऐश्वर्य ब्रह्म है, ऐसे वैसे देखा मन हो जयंत के दादा मन को क्या देखे हुआ इंद्र का तक राज्यसभा में कैसा हो एक गांव जाके देखते हुए एक गांव जाके देखते हुए आज मौका लगी चलो जाके देखना ही चाहिए। बड़ तारीफ करते है ना काफी विशेषता है घर में और जाके देखी तो बड़ा आश्चर्य। एक जन राजकुमार अपन बाई के मुड़ी में फूल लग के चतरा है ना मुझे मोगरा के फूल तोर बेनी माँ झूले झूल देखो ना मोगरा के फूल ला भगवान हाँ के मुड़ी में जाते जयंत देखिए कि तेरे बाप का सुने रहे हो का देखा तुम मैं तो सुने रहे ये ब्रह्म है ऐश्वर्यवान है लेकिन यहाँ इसको साधारण कामी पुरुष के समान अपन बाई के सेवा करत है ना ठीक और मन में संदेह हो। दूसरा बात जब ये परीक्षा ले वर्गीस ये देखे वर्गीस ना तो जयंत का बन के गीस जयंत बन के गीस तो हुआ ठीक। संसार में सब चिड़ै बन के बड़बड़ाई हो तोता मैना सब जत्का चिड़ै है जत्का पक्षी है सब पक्षी में सबले खराब पक्षी के नाम जब मैं आप लोग तो क्या बताऊं यहाँ तक आदमी चील और विधवा घरा नहीं कहे सबले खराब पक्षी कारण कही कौवा सबले खराब पक्षी कहते है ना। पक्षी में कौवा सबसे निकृष्ट पक्षी माने भगवान के परीक्षा ले पर जात है जयंत हर और रूप बनई तो बिका के कौवा के अब आए का घर घर के बड़े जान घर के आदमी के लिए देवता मन के राजा इंद्र के बेटा है बड़े घर के बेटा नीच ल देखो करनी ल देखो कितना नीच है ऊंच निवास नीच कर दूती और देख ही ना सका ही पराई है ना जेकर एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करो जे जत्का ऊंचा जत्का बड़े रहते ना ओकर चाल में मत की पड़े हां बड़े आदमी चरित्रवान होए कोई जरूरी नहीं है हां बड़े आदमी चरित्रवान होए कोई जरूरी नहीं है जैसने बाप तैसने ओकर लइका छत्तीसगढ़ी में बढ़िया कहावत है जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन खैरपा नहीं लइका है ना और जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा जैसे जैसे घर द्वार रखे उसने कपाट से खैरपा रखे और जैसे जैसन दाई दादा रखे एक दादा से कौन मार चरित्रवान है जयंत के बाप इंद्र ल देखे हो ना अहिल्या के संग का कर्म करेगा जाना तो अहिल्या के संग का दुष्कर्म करेगी इंद्रहार ओकरे घर के बेटा है वो बड़े घर के चरित्रवान घर के बेटा तो है तुम चरित्र के ऊपर से अच्छा कर्म की अपेक्षा करेगा ये बन के किस का तो किस की कौवा बन के किस और कौवा बन के किस ना तब किस के काबर किस तो किस की ये वास्तविक में काम से प्रभावित होकर के जयंत जी के बल देखे तो गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर शब्द लिखे रघुपति सुत धरि बायस देसा बायस माने कौवा बायस माने कौवा अच्छा कहते कौवा लो बायस कहेंगे तो किसकी जेन लइका रहते पीला रहते ना पीला कौवा बायस है ठीक पीला कौवा ला बायस है और जब तक से हम लिखे गला है सूर्यपति सुत धरि देवता बन के बेटा हर बायस के माने कौवा के पीला बन करके अब पीला बन करके जिस लइका जही अपन महतारी घर त काम भाव से जही कि मातृत्व भाव से जही वो मातृत्व भाव से जही ना मोला स्तन पान करना है कहीं मोल महतारी के जा दो भूख लगे कहीं जही तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज लोग फरियाद क्या की बात लगी कि सठ चाहत रघुपति बल था तो भगवान के बल ला देखे वर्गी जानो मानो नान चाटी है कहां में सागर ला पार करता नान चाटी समुद्र पार करता रही
कहाँ भगवान राम समुद्र और कहाँ ये जयंत नानचुन चाचा। लेकिन ये भगवान के पल्ल देखे वर्गीस, और जब पल्ल देखे वर्गीस ना तो गोस्वामी जी लिखेंगे सुरपति सुधर वायस बेसा और सब चाहत रघुपति बल देखा। साधारण रूप से वायस बन स्तूपा बन देखने से मैं निवेदन करते हूँ यही महतारी अपन लड़का के बलि लहर बिल्कुल पसंद नहीं करे, कोई भी प्राणी के बलि पसंद नहीं करे। काबर के समाज संसार के समस्त प्राणी जीव माता जी के लड़का ही है। तो ये कोमल कैसे करना चाहिए? तो कि जब तक से कौवा है, कौवा जब तक से लड़का है तो बायस पाल ही अति अनुराग। कौवा ना पालो, बड़ा अनुराग से पालो, लेकिन यदि वो कौवा बड़े हो जाए कौवा नाम से पिला है ना पाल लेगा बढ़िया, लेकिन वही कौवा यदि बड़े बढ़ जाए, बड़े बढ़ गए, जवान हो गए तो कौवा ला पालना है बिल्कुल नहीं, बल्कि काकिस वो ही निरामिष प्रभु की कागा। तब तो वह निरामिष गंदा चीज में चोच मारने वाला, खराब चीज में देखने वाला, खराब चीज के भक्षण करने वाला हो जाते कौवा। एक से कौवा त्याग। जिंदगी में कौवा दूधन बने, रामचरितमानस में दूधन कौवा है। एक कौवा तो जयंत बनी जन निरंतर दुष्कारे के तिलक, कभी कोई अच्छा नहीं की बड़े घर के, और दूसरा कागभूषुंडी महाराज जन राम कथा के गायक। वो एक कुंवारी से कौवा बनना है जिंदगी में तो कागभूषुंडी बनो, इतना कौवा मत बनो जयंत के समान। जो पराय घर के बहू बेटी ला देख करके भी सही नहीं सके, ऊंच निवास नीच करती देख न सके पराय होती। जिंदगी में कौवा बनना है तो ऐसे कौवा बनो जो राम कथा गई। और वैसे ही बड़े राम कथा गई कि महागरुड़ ज्ञानी गुण राशि हरि सेवा के निकट निवासी गरुड़ जी महाराज के पक्षी मन के राजा होकर कथा सुने पर स्नान की। भगवान शंकर उधर के कथा सुने पर मैं निवेदन करो हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए। चरित्र में कौवा के आचरण जिंदगी में कभी लाए मत, जरूरत पड़ गए तो राम कथा के माध्यम से जिमी पिपीली का सागर कहा महामंदमती कारण का महामंदमती पावन चाहा, तब काकर सीता चरण चोंच हति भागा। ऐस और सीता जी के चरण ला चोंच मार करके भागी। वो देखिए काला देखिए कह रहे मैं सोच रहे हो कि भगवान है, और भगवान है तो सब जन मन के सेवा करो, तो कैसे भगवान है मन बाइक सेवा करो है ना। एक बार सुहाय ये कैसन भगवान है जे अपन पत्नी के सेवा करत है। कभी विचार करो हम सब भगवान की सेवा करते ना भगवान की सेवा, भगवान लगा के सेवा करे जरूरत नहीं पड़त है, भगवान लगा के सेवा करे जरूरत नहीं पड़त है। बोलो भगवान लगा के सेवा करे की जरूरत पड़त है, काकर सेवा करे की जरूरत पड़त वही मोला जल गवाला उतरे भगवान बिलवा का लुटवा। अभी भादों को खजाना दिन बना राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे कर दास, और जन्म जन्म मोहि दीजो वृंदावन को। भगवान कृष्ण सारा संसार भगवान कृष्ण के सेवा करते, लेकिन भगवान कृष्ण का कर सेवा करते तो किसकी? भगवान कृष्ण राधा जी के सेवा करते, राधा रानी के सेवा करते है ना। राधा रानी के जब तक आप राधा के नाम लीजिए भगवान कृष्ण प्रसन्न होने वाला नहीं है। महाकवि रसखान जब पूछेगी महाराज कस महाराज का सब आदमी भगवान की पूजा करते, भगवान की पूजा करते तो भगवान का पूजा कर दूंगा, सब मन चुप गए भगवान का कर पूजा करेगा, सब सारी दुनिया ऊपर सेवा करते। इसके रसखान कवि नहीं भगवान भला सेवा करते का सेवा करते, इसकी भगवान जेकर सेवा करते ना ओकर पास में आप मन लेगा तो चलो मोर संग मैं ओकर दर्शन कराए बर जा रहा। जेकर दर्शन भगवान हर जेकर सेवा करते फिर दर्शन करा। बड़ी सुंदर बात रसखान का विशेष की ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन वेद सुनियो चित चौगुने चायन देखियो सुनियो ना कहूं कबू वह कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन ढूंढत ढूंढत हरि प्रियो रसखान बतायो ना लोग लुगायन। तब कहाँ मिली ढूंढत ढूंढत भगवान कितनी मिली, तब कहाँ मिली भगवान कृष्ण कहाँ मिली? तब किसकी? देखियो दूरियो वह कुंज कुटीर में बैठियो पलोटन राधिका के है ना। राधा जी के पांव दबात है भगवान, वहाँ भगवान कृष्ण राधा जी के पांव दबाते, यहाँ भगवान राम सीता जी के पांव दबाते सेवा करते। एक बार मन सेवा कर देख करके बड़ा आश्चर्य हो गए। वो ना इंद्र के बेटा
जयंत है और तू शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग करिस तो वाला है यहाँ तो स्वामी जी एक तरफ काली की सूरपति सूतधारी अभायस बेसा और दूसरा तरफ काली के सट चाहत रघुपति बल दिखा एक तरफ सूरपति और दूसरा तरफ रघुपति है ना सूरपति माने सूर माने देवता और रघुपति माने उकर सीधा अयोध्या से कर संबंध करे ये अयोध्या के राजा के बेटा है तो जयंत का घर बेटा है तो किसके इंद्र के बेटा है यहू राजा घर के बेटा है ये कहाँ रहते ये बड़े राजमहल में रहते स्वर्ग में रहते राम कहाँ रहते ये है अयोध्या में रहते दोनों जन के कितना अंतर है कितना अंतर है दोनों के ये अब यही रघुपति यही भगवान राम के पिताजी दशरथ जी महाराज के बदौलत कई बार जयंत के बाप इंद्र कई बार राक्षस में लहरा जब जब देवासुर संग्राम होए ना तब दशरथ जी महाराज जब तक से नहीं देती देवता मन राक्षस में हरा ही नहीं देवासुर संग्राम होए तब राक्षस मन ला हराए बर दशरथ जी महाराज ला बुलाए दशरथ जी महाराज जाए तो जब समय पड़े तो यही राम के बाप दशरथ जी हर देवता मन के सहयोग करे और इकरे सहयोग के बदौलत से सूरपति इंद्र के अपन इंद्रासन ला सुरक्षित रखे आज वही सूरपति इंद्र के बेटा हर भगवान श्री रामचंद्र जी से छल कर आओ आगे की कथा फसल एक बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण जी के चर्चा चलत रहे राधिका जी के पैर दबावत रहे भगवान कृष्ण आप कभी जब भी समय पड़े ना तो पत्नी की सेवा जरूर करें ठीक हमेशा वो कैसे हमेशा वो रंजन करे है कभी कभी समय आना चाहिए ते उनको सेवा करे की जरूरत पड़े ठीक हमार भगवाने मन सेवा करे श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी तो आओ एक कृष्ण की प्यारा सा भजन करें बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बाबू बिहारी लाल की जय प्रेम किया था मीरों ने विष पी के दिखो डालो प्रेम किया हनुमान ने सीना चीर दिखा डालो सीना चीर दिखा डालो और कि प्रेम इंसान बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है जो मैं से जानती कि प्रीत करे दुख हो नगर ढिढोरा पीटते प्रीत न करियो प्रीत न करियो और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ए मीरा काहे तेरे अखियों में काहे तेरे अखियों में कृष्ण काहे तेरे अखियों में काहे तेरे अखियों में
तोहे कदर तोरे संगे गोपाला 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 और भगवान कृष्ण नीरज से कहते हैं तेरे तन की नौं दीवानी 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 काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी हाय काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी हाय कृष्ण दीवानी राम दीवानी कृष्ण दीवानी राम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी भगवान कृष्ण से कहते हैं पर नीरज से कहते हैं सिर में राधा नहीं है सिर में राधा नहीं है काहे तेरी अखियों में पानी 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 कृष्ण दीवानी राम दीवानी कृष्ण दीवानी राम दीवानी मैंने भी जगत में जोड़ी मैंने लोग लाज सब छोड़ी मैंने भी जगत में जोड़ी मैंने लोग लाज सब छोड़ी
कृष्ण दीवाने बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय। ले बढ़िया बोलो भाई, अब तो खा पी के आ गया, थोड़ा भीड़ ज्यादा बढ़े ऐसा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जयकारा गूंजना चाहिए। एक दिन कार्यक्रम मान लो 3 दिन के बीच करते हो, एक दिन में क्या कर रहे हो तो 3 दिन ले कहां तक जयकारा बढ़िया होना चाहिए। आपकी उपस्थिति है ये दिखना चाहिए, एहसास होना चाहिए। आओ मैं पावन प्रसंग अरण्य कांड में जयंत प्रसंग के ऊपर चर्चा करत हूं। जयंत हर भगवान राम ला देखे बर आहे, काबर देखे बर आहे। जयंत है जब अपन बाप के घर में स्वर्ग में इंद्र कर रहा है ना, तुम सुने कि भगवान जन्म धर के आएगा, ये भगवान क्या करी, ये भगवान हमार मन के सहायता करे बर आहे है ना। अभी प्रदेश संत दीप न मनु अवतार हमार मन के सहायता करी, देवता मन के सहायता करी। हमार ऊपर के अत्याचारी करत है रावण आप कुंभकर्ण हा मेघनाथा, ऊपर से हम लही मुक्ति दी गई। एक दिन हम सोची कि जयंत हर कि ये रावण के बेटा के एक नाम है इंद्रजीत, काबर ओकर इंद्रजीत नाम पड़ी। ये इंद्रजीत मेघनाथ और बाप ला जीत डरे, इंद्र ला जीत डरे है ना। अब ये देवता मन हा सब बृहस्पति वरुण देव सब जगत देवता है, ये सब देवता मन हटते ये इंद्रजीत का मेघनाथ का मारी, मेघनाथ का मारी। तो चलो मोर बाप ला जेन हरा है तेला देकर मारने वाला कैसना होई देख के आना चाहिए कि जंगल में के ठीक है ना। मोर बाप ला हराने वाला मेघनाथ ला मारने वाला राम राम मन कहा थे कैसे हुई बोला देखना चाहिए करके ऐसे अब देखिए इसका वो बता कहीं ठिकाना न पर इसको काला देखे बड़ा है भगवान, ये पार ब्रह्म वही बलशाली वही बल देखे बड़ा है। ये तो अपन बाई की श्रृंगार करत है, ये अपन बाई के ही श्रृंगार करत है। ये काम मेघनाथ ला मारन सकी फिर भी आहे परीक्षा लेगा। अब याद रखना भगवान राम के परीक्षा तब भी होती से भगवान राम की परीक्षा आज भी हो है ना। भगवान राम की परीक्षा ले भैया बने कभी थोड़ी है ठीक। और जो अच्छा आदमी से दिखरे मन के परीक्षा ले तो जो चक्का मन थोड़ी कोई परीक्षा हुई थोड़ी थोड़ी कोई परीक्षा हुई। अच्छा संसार में जब भी परखे गए कसौटी में फंसे गए हैं तो अच्छा आदमी को ही कसौटी मीरा बाई जहां है ना ठीक। तुलसीदास जी महाराज के ऊपर कतई अत्याचारी नहीं हुई, काशी के बड़े बड़े ब्राह्मण मन पंडित मन ओकर ऊपर अनेक आरोप लगाई सीधे हम राम कथा लिखने वाला ठीक। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह ला सूली में चढ़ा दी, दोनों हाथ में उलट हो सबका भी परीक्षा हो है। अच्छा व्यक्ति बन के ही सत्कर्म वाले बन के ही सत्य के ही परीक्षा हो है। अब याद रखना जेकर सबका परीक्षा होई बन के ज्यादा वो निखर ही सोना ला लख 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 आगे तपत है और 24 कैरेट बन कर है ना। परीक्षा लेने वाला की कमी नहीं है। सतयुग में भी भगवान के परीक्षा है, द्वापर में भी भगवान के परीक्षा है, त्रेता में भी भगवान के परीक्षा है और कलयुग में कब परीक्षा हो। आओ मर्जी पर विपत्ति लाने हैं घड़ी घड़ी भगवान की परीक्षा। ये का भगवान हुई अति पानी गिरावत है मलंकाल पार। हम जब भी बात आते ना भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देते, कभी अपन पर प्रश्न चिन्ह लगा कभी अपन पर सोचे हैं भगवान फट के जने कैसे भगवान हुई, भगवान ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान मोर पर ऐसे कर दी, भगवान मेरे पर ऐसे कर दी। ये अपन सोचे हैं मोर दारू नहीं पीना चाहिए नहीं है, मोर बुढ़ापे नहीं घसना चाहिए सोचे हो बड़े दारू पीने के नाम क्या होता है मन महसूस हो भी पाले छोटे घूमने लगती तुम्हारा भंडार कोई करनी थोड़ी है। कब सोचे हो सास और महतारी नहीं लड़ना चाहिए कहीं के और तहु मन सिया नहीं हो। कब सोचे हो पराए घर के बेटी मोर घर बहू बन के आए बहू मोर बेटी है कहीं के पर लड़ा में हाथ लमाला मार के लगा अपनी तोर घर में पताई दा छोड़ के आए फोकट में नहीं आए ले तोर बेटा भेज के देख प्रश्न चिन्ह भगवान के ऊपर अक्सर मन लगा है ना। कब वो अपन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा के अपन ऊपर झांक करके देखा वो समय भी परीक्षा ली, जयंत परीक्षा ली, सती परीक्षा ली, भगवान की परीक्षा ली, सुग्रीव घड़ा परीक्षा ली। सुग्रीव विश्वास नहीं हुई ये राहत मल मातारी का प्राण तो कर तरी से सुग्रीव मैं मार या बाली है कई बार और ब्रह्म रुद्र सर्वागत गए रुद्र प्राण लेकिन इन पर
भगवान के काम लगला तो भगवान के परीक्षा वो समय भी हुई, भगवान के परीक्षा अब भी हुई, भगवान के परीक्षा ले बल गए ये सब कैसे परीक्षा ली, ये सीता चरण चोंच हति भागा, सीता के चरण ला चोंच मारी से एक भाव है, लेकिन कोनो कोनो मन कहते हैं एक भाव है सीता के चरण ला चोंच मारी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी स्पष्ट नहीं कि सीता के चरण ला चोंच मारी, और बल्कि सीधा सीधा वाल्मीकि रामायण में पढ़े ना तो वाल्मीकि रामायण में ये लगी सीता जी के स्तन ला चोंच मारी, लेकिन तुलसीदास जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रचना करी, मर्यादित भाषा में राम कथा लिखी, एक शब्द के सीता चरण चोंच। और ध्यान रखना जब भी कुआं है या बार झपटनी ना तो चोंच भी मारी तो पंजा भी मारी, सीता चरण माने अपन पांव भी झपट्टा मारी और चोंच से भी झपट्टा मारी, दोनों प्रकार से। अब कते करा झपट्टा मारी एक स्पष्ट उल्लेख तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज जरूर लिखे कि मैया सीता जी के स्तन लगी, जब भगवान सीता उठाई और भागा के बैठ के पीछे मैया जी का एक खबरदार कोई जरूरत नहीं, भगवान राम का आश्चर्य लेकिन सीता जी राम के हाथ में पकड़ लिया, भगवान की सिहाओ सीता जी कहे बाप उनका जान दूं मैं ये लइका पर खबर पांच तो किसकी तुम पर प्रहार करे आप आखिर ना वापस ठहरे हो, मैं महतारी हूं, एक लइका महतारी के पास आ है, महतारी के जब स्तनपान कर रहे थे, महतारी के दूध का जब किया थे नोनी मन दीदी मन जानत हुई बहनी मन जानत हुई, लइका जब मेरा थे स्तनपान करा थे तो कई बार दूध पिए के समय लइका हर अपन मां के स्तन ला चाप घला दे, चाप तक हम महतारी में छोड़े तो कल दूध पिया है हम ज्ञान तारे लइका दूध चाप नहीं चाहिए, भगवान राम मोर पास आ है स्तनपान करे बरा है, मोर स्तनपान करे के समय यदि वो खाट भी ली थोड़ा सा तकलीफ भी हो गए तो क्या हो इससे बेटा खबरदार कोई जरूरत नहीं, घर पर बात चढ़ाए पान में निकाल तो रुको तब कैसे कर जाए कि गलती करे बिल्कुल लड़का गलती का थोड़ा डांटना चाहिए, लेकिन कोई लड़का जान समेत मार नहीं देगा डांटना जरूरी है, तो लो कुछ तो सजा देना जरूरी है, तब भगवान राम देखिए हम बल्ले बड़ा परीक्षा ले बड़ा है ना, पहला पंक्ति सीता चरण चोंच हति भागा, देव परीक्षा ले करे सीता के चरण ला या सीता जी लाते चोंच चरण मांगा। अब दूसरा मूढ़ मंदमति कारण कागा, अब जब देखी रुधिर चला रुधिर रघुनायक जाना जब धार रक्त बहन लगी है ना, तब अब बारी मोर है बेटा ठीक अति जान लेते परीक्षा ले अब बारी मोर है, चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक ठीक है ना जंगल में भैया मंगान को सबरी माता है जंगल में है ना, सबरी माता जंगल में रहे रोज भगवान पर माला तस्वीर सुधार के आएगा नहीं करते माला का में माला गुप्ता महाराज का में तो बोल दिया तो पहली जमाने में भी वही नहीं रहा है दीदी हो, जंगल में बड़े बड़े सीख के एकदम पतला तार की नार टाइप के थे वो अतेक निकला थे फूल में लटोरे अब वैसे उनको थक जाए फूल में लटोरे सीखा में अब वो पूरा सुंदर एक माला बन गया, वो समय सूजी के और धागा के जरूरत वही सीखा ला उठाई भगवान राम अभी तो जो सुंदर भाव लिखी सीख सायक संधाना सीख धनुष सायक संधाना सीखा ला अपन धनुष पे चढ़ाई तो छोड़ याद रखो जेन सीख हा फूल लगूद करके का करो शोभा बढ़ा सकते वही सीख का करो लिए मृत्यु के काल दंड वो का करो लिए धनुष भी बन सकते हां ये थोड़ी है भगवान भगवान जे जब चाहे जैसे चाहे वैसे जे राजा ला रंग कर दे रंग ला राजा कर दे पुष्पला दपान बना दे ठीक जैन धनुष ला कोमल ला कोमल कर दे कोमल ला कठोर कर दे एकर नाम ही भगवान तो सीख ला भेज सीख ला चढ़ा दी किसकी ठीक है जैन सीख ला तेहर फूल के काम आते और जो हम पुष्प माला बनाता वही सीख आज तोड़ लिए मैं छोड़ा था ये सीख से बन जा ये काय चीज से सीख जाए तो यही सीख ही तो जयंत के दंड और भगवान के इसमें काल दंड यही काहू न मारा हर ही धर्म बल बुद्धि विवेक विचार और खबर गिर से परीक्षा लेकर गिर से और परीक्षा लेकर गिर तो हुई भूल लौसी कर देर करके तुम्हें हो कि भ्रमित हो गए जयंत यही सीख के तुम्हें भ्रमित हो देखकर माध्यम से परीक्षा लेना
जैन मोर लीला ला देख करके तोर मन में ऐसे मोर प्रति भाव आगे कि का राम वही कहते हैं ठीक है जैन पुष्प से मैं माला बना दूं भी का काल भी बन सकते भगवान फूल के उपयोग यदि करते है ना भगवान कोई चीज के उपयोग करते तो अब अक्सर इसमें होते ना अक्सर इसमें होते जैन दारू का हम दवाई के पिया थे दवा संग में दारू संग में नाम भूल गए दवा दारू ये वाले मन ये दवाई मारा ऐसी दवाई जी एक है जीवन तो ऐसे का दवा दारू करबो बने तो था दवाई तो नहीं क्या ये हाउ भी दवा तो नहीं तो बने ही है नहीं हम जैसे ही संसार को देखे शराब पीने दे जाहिर नसीब पे बैठकर वरना कोई ऐसी जगह बता जहां खुदा ना कतेकर भगवान नहीं है तो भगवान है महाराज एक व्यक्ति ऊपर हाय मंच के ऊपर बिल्कुल तैयार पानी या नदिया में तो भगवान नहीं कहूंगा भगवान तो भगवान घट घट में वहां से हरि व्यापक सर्वत्र समान सब जगह भगवान देखा दे ये खाली मंदिर में बैठे हम सोचन वही शराब एक दिन आदमी के मृत्यु के कारण भी बन गई अति सर्वत्र कोई चीज के सेवन अति करना ज्यादा करना जीवन के लिए काल भी बनते जैन चीज से हमला सरदार मान सम्मान की कई बार लंबान वाला मिला जैन धनुषी के हर भगवान राम के हाथ में सीता जी के शिकार करते आज वही सीख ला भगवान राम हर छोड़ दी और थोड़ी तो किसकी है तो किसकी यही तो सरसंधान है ना काय भगवान जब कृष्ण फिर वाला ये वाला बैठे तो हम सुनता ईमान से भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाए ना सारा संसार के आदमी आ जाए यहाँ तक गरबा गाय मन हेलो अपन काम करके भगवान कृष्ण के पास स्वर संधाना भगवान के बांसुरी बजे गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की तारीफ करूं उस मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की तारीफ बंसी के करो कन्हैया के तारीफ करो बंसी बजिया के तारीफ ओखर मुरली जब बने तो संसार में राजा छोड़ दिए राज रानी छोड़े रनवास जी मुरलिया के धुन वो स्वर संधान करे भगवान राम का संधान करते कृष्ण स्वर संधान करते लेकिन भगवान राम सर संधान सीख धनुष सायक संधाना है ना भगवान सर संधान करे अवसर संधान करे के पहली लंका का बाती मंगलाचरण में आपके ध्यान चाहूं जे में लिखिस कि लौ में परमान बरस कलप संड औ भजसी न मन तो ही राम को काल उदास को दंड यदि मन तो भगवान नहीं भजे तो निश्चित रूप से काल के दंड आज भगवान ला भजे ला छोड़ करके जयंत भगवान की परीक्षा लेकर और वो भी का कर के तो किस की वो बड़े दार वादा करती दीदी निवेदन करो हमारे घर के बेटी घर के बहू समाज में परिवार में सुरक्षित रहना चाहिए यदि हमारे परिवार में समाज में सुरक्षित बेटी नहीं है कोनो गलत नजर पर डालते चाहे कितने बड़े घर के क्यों ना हो उखर लिए बाण चला ही देना चाहिए सीख सनायक है ना चाहते भगवान मना लेकिन किसकी नहीं ये गलती करे तो सजा मिलना चाहिए एक श्रीमद् भागवत के उदाहरण आपको रखूं जब परीक्षित को पता चली कि मोर पिताजी ला आज से 7वें दिन में तक्षक नाग हटा है ना तो कि ठीक है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी संसार में झटका नाग तो का झटका सांप है वो सब सांप ला पकड़ के लाओ और ये सर्पेस्टियल देकर सब आगे ला सब सांप ला खोद के दर के खोद के लाना तक्षक नाग देखिए कि परीक्षित हर बेटा जन्मे जाए हर सर्पेस्टियल के करत है और सब सांप माला धर के लाते थे सब लोग डारा थे महूम लेके डारता तारा रब तक ये सब जा करके इंद्र के सिंहासन में जाकर उतर गया है ना इंद्र जी यहाँ बैठा है इंद्र के सिंहासन में जाके उतर के लपेट में एकदम पूरा था इंद्र पूछते कैसे आया तो किस महाराज परीक्षित श्राप है ये 8वां दिन में तक्षक नाग
ही और एक मृत्यु हो जाही करके और ओकर कोई सांप मन संसार में ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी के उद्देश्य यदि कोई संसार सांप ही नहीं रही तो बाप ला कौन चार दी के ओकर बेटा जन्मे जाया सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करवावत है और वही महूल लेके डाल दी डार के मारे और आश्रय में आगे हम मल बचा ले मल प्राण बचा ले इंद्र का चुपचाप बेचारा और रहते हैं कोई डर के पार जन्मे जल धीरे से पता चलता कि तक्षक हार इंद्र के सिंहासन तरी जाके स्वर्ग है ओकर रक्षा करते जन्मे जाए प्रण करिस की चाहे इंद्र के सिंहासन के नीचे ही क्यों ना छुपे हो, यदि नहीं आए तक्षक तो इंद्र ला घड़ा सिंहासन से प्लान के अग्नि में डाल दे स्वाहा। ऐसे दम है क्या? आजकल तो कैसे कर देगा, बड़े घर के बेटा है छोटे घर के बेटा हो तुरंत एफआईआर दर्ज करवा दे जेल भेज दे, और बड़े घर के लड़के हो गए था ओकर लिए चुप। न्याय सबके एक समान, चाहे इंद्र के घर के बेटा हो चाहे गरीब के, सबके समान, सबके लिए एक समान न्याय हो। गलती करने वाला का तो बड़े घर और अक्सर बड़े घर के लिए मन गलती करते हैं, कोई मन कहता फिर लेते मां बाप के जायदाद मिले फुकट में लन फन करते जावत घुमाते फिरते बिगड़े हुए लन फन करके मत है ना, गरीब घर के लिए कितना बदलता है। तो इंद्र के बेटा जयंत ला घरा जब जगत सजा दे की बारी आई है ना, तो भगवान क्या करी सी के धनुष सायक संधाना अपन धनुष में एक सिक्का चढ़ा करके छोड़ दी, और वो जब धनुष भागी तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूछे कि ये स्थिति काबर हुई महाराज, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने है ना, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने दासन आई कि न चलो पूरा कहूंगे। समय कति बात है एक फिर भजन का थोड़ा कुछ बोले समय मिली। हाँ चलो भजन कीर्तन का बार उल्ला आखिरी बार किया रखो। हाँ एक फिर भजन बोल देके बाद 5 मिनट बोलूं गाना भजन गाबो हम सीधा कर नहीं आओ बैठ के बेटा बनाओ बैठ मुझे जाए ना बात वो आए हो भेज दे माइक बढ़िया आगे बोले बात बोल सियावर रामचंद्र की आओ एक प्यारा सा भजन करो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति है भक्ति, शिव है शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबनाए आए न ऐसी सुबनाए आए न इस दिन जुबान मेरी, इस दिन जुबान मेरी आए न सुबना ऐसी सुबनाए आए न नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कला संपन्न तुम्हें हो ऐ मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो ऐ त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्हें हो ऐ मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो ऐ त्रिनेत्र महेश्वर। सागर से कर जाऊंगा, सागर से कर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो मैं तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो मैं तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में ऐसी सुबह ऐसी शाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। इस दिन जुबा में मेरी, इस दिन जुबा में मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सच सच है प्रणाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। इस दिन जुबा पे मेरी, इस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भोलेनाथ की जय। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन्न चलो मूर्ख गुनगे। महामंदमती सबले ज्यादा मूर्ख और सबले ज्यादा बेकार शरीर का करेगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य शरीर बना ले हम अच्छा हन, या कोनो कौवा शरीर बना ली, गधा शरीर बना ली, वो खराब है। वो शरीर भी बढ़िया श्रेष्ठ शरीर है जेमें भगवान से लगन के मिलन के इकट्ठा हो, इच्छा हो, भगवान से मिल जाओ ये आशा हो, तो वो शरीर भी अच्छा है। मनुष्य शरीर पा करके इसकी नर तन सब नहीं कौने उदय हुई चराचर जांचते ही मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर मानी, लेकिन मनुष्य शरीर में यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान से परीक्षा लेके मन में भावना है, तो फिर वो मनुष्य शरीर भी मूर्ख कर देंगे। अब आओ देखन भगवान है जब सीख ला चढ़ाई ना, सीख ला चढ़ाई तब देखिए मन कुछ इस कहती कि मारना है तो कोई सूख में मारे नहीं कि लौठी मार मान लो दुपले कोई कर कोई आगे सांप आगे और नाक की जिसकी कुछ से मार दे तो लौठी कहां लान 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 है ना, तेरा लौठी मारना है, लौठी मारना भी से लौठी लाना भी से, तो लौठी काबर ने मारी भगवान है। अब की ये जयंत दिन आहे ना, तो जयंत जब आई तो जयंत आई तो कर परीक्षा लेके जब भाव रही से वो भाव ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी इसकी जिमी पिपीली का सागर था। काली की पिपीली का माने चाटी, अब कोई चाटी मारना है तो बढ़ जाए लौठी थोड़ी मार के दादा बोला ना चुटकाड़ी से मार दे, ये चाटी है। अब ये चाटी ला मारे बार बढ़ जाए लौटी के जरूरत नहीं है, तो का के जरूरत है तो किसी के सहायक संधाना और कहे जे सुवेदा त्रिनेन कार्य भवती स्वरा किमंग बाग हस्ता नरे। चाटी ला मारना है तो किसी का ही काफी है। एक जन सुतराव दे जयंत अभी तक से जयंत के बाप के पास इंद्र के पास ना वज्र है, अब वो समझे कि वज्र सबसे ज्यादा कठोर, वज्र के समान कोई दूसरा शस्त्र है ही नहीं, सबसे कठोर सबसे कठिन सबसे अमोघ वज्र के शस्त्र के नाम वज्र है। तो मोरे बाप के पास सबसे ज्यादा मजबूत वाले शस्त्र है, ओखर बालावा कोई पास नहीं। भगवान यहू पर यहू बात ला तोड़ना चाहिए, यहू घमंड ला तोड़ना चाहिए। वो पुलिस ला ट्रेन ला उठा करके है ना, ट्रेन ला उठा करके बताना चाहिए जयंतला कि वज्र ही कठोर नहीं हो रे बेटा, मोर बस चले ना खराब कठोर हो जाते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के नेत्रीन ते पुलिस त्रिन करी जे त्रिन ला तिनका ला घला पुलिस कर दे और पुलिस ला घला तिनका कर दे, ओकर नाम राम है। ते ओकर का परीक्षा ले दे, ओकर का परीक्षा ले बना। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला पूछे कि महाराज ये कौवा ला ये राजा घर के बेटा जयंत ला इंद्र के बेटा जयंत तनको लाज नहीं लगी इसका कौवा बंद करके के है ना, कम से कम कुछ तो अपन माता पिता के मर्यादा के ध्यान रखी। कते कुल खानदान में जन्म धरे है या कौन से कुल खानदान के रहने वाला मोर बाप माँ बाप कैसन चरित्र वाले कैसन घर परिवार के संस्कार है। और मैं क्या करो युवा भाई मतलब एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करो आप अपन घर के संस्कार ला। आप देखो ना आपके बाबा हर रोज रामायण पढ़ते रहे, आपके पिताजी रामायण करवाते, कम से कम ज्यादा नहीं तो जेल में बंद रही है ना। आपके करनी के बदौलत पूरा गांव बदला। हमारे गांव पूछ ले वाला राता पहली कहीं जानदार ही अचल कुमार वैष्णव बताई जरूरत है नहीं, बिल्कुल पूछ ले राता कौन गांव राता पहली वो सब का करो बारात चली कौन गांव बारात आएगा राता पहली वो वैष्णव महाराज ने जानता। मैं अच्छा वैसे नहीं कहा, मैं बिल्कुल अपन तारीफ नहीं करता हूँ ना, मैं अपन चरित्र अच्छा है कि मैं एक उदाहरण रखता है ना, इसे बिल्कुल मत समझना क्या बनता है। माने एक गांव के एक परिवार के पहचान एक चरित्र काली और घर के छोटे लड़का कुंदे बस नाथ गांव में पेंट्री हॉस्पिटल में छोटे वाले लड़का और खर बाद ना थोड़ा एक घंटा शाम के समय एक बहुत बड़े डोमहा टोला राजनाथ गांव के डोमहा टोला में साहू जी है, वो बहुत रामायण के अनन्य प्रेम है। और जब एक गांव में रामायण हालांकि दूसरे लोग बुलाए से, लेकिन मैं जब सुबिस के मोला पर गांव में आए करके तो इतना बढ़िया व्यवस्था करी, तो खाना पीना सब व्यवस्था अपन घर में करी। रात के 1 बजे ओकर घर के बहुत बेटी में जागत से महाराज ला खराब हो गई के अपने घर में मान सम्मान गई वो लड़का संग वो गुरुजी संग काली में दिखा फिर अब गुरुजी हर मोर लड़का के
उदाहरण रखा था मोर लेके संग बकायदा सेल्फी लेकर के वो बात भेजी सब कर भेजी काबर भेजी ये रामायण घर के लिखा है ना ये रामायण घर के लिखा है मोर गुरुदेव घर के लिखा है आज देखो वो लेके कुछ नहीं करे है मैं रामायण पढ़ता हूं दुनिया में नाम है लेकिन ओखर बदौलत मोर लेके घला कितना सम्मान मिले हमार मां बाप जिन कर्म करे जिन अच्छा कर्म करे ना ओखर बदौलत हम दुनिया में सम्मान मिलते तो सम्मान ला युवा भाई मैं से निवेदन करो एकदम हाथ जोड़ के निवेदन गलत बिल्कुल मत समझना बुरा भी लगा तो मन में पी लेना काबर की रामायण के कथा पुस्तक में आप लोग कोई कटु बात सुनने पर मिली दूसरा मतलब ठाकुर को हाथी को उठा देना पड़ेगा ये कटु सत्य है मैं बोलूं जरूर आप लोग बुरा लगी लेकिन जीवन के लिए आपके विचारणीय प्रश्न रही नहीं तो संसार में चलने यार काका ना वो का जाने रामायण मान चलाते का सब बड़ा विचारी मार चल एक पैक मार के आओ छुट्टी तो लाने लेने वाला 1000 झन मिली है ना लेने वाला 1000 मिली बताने वाला सही मिलने वाला नहीं मेरे निकल के देख बेटा अभी देखा सकते फोटो खिंचाए ना वो कोई नानमुन आदमी हो ये लेन लाड आदमी बड़े जान राज महाराज का घर में बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रक के ऊपर सामने मुद्दू कौड़ी के औकात नहीं है ये आदमी तो संग फोटो किसी काबर मालूम है तो काबर की रामायण की बेटा एक बात में ध्यान रखते और सम्मान एक रामायण के स्थिति होते अचल कुमार वैष्णव की स्थिति नहीं होते है ना तो इंद्र के बेटा है स्वर्ग के रहने वाला अधिपति के घर के बेटा है वहां तो ये हर काबर अति गिरे में काम करे तो भगवान यही तो तरीका है ना जीव है तो भगवान के अनेक प्रकार से परिचली लेकिन जेकर परीक्षा ले है वो कौन है तब गोस्वामी जी ये बात लिखी जब पहली वाला मोल घेरी से अति कृपाल भगवान का ही कृपालु नहीं का कोई कहीं कृपालु नहीं भय प्रकट कृपाला दुनिया भर के लिए भगवान कृपालु मैं कहता हूं भगवान कृपालु बिल्कुल नहीं है कहते कर प्रमाण भगवान कृपालु है तो क्या है भगवान अति कृपालु है हां कृपालु से भी बढ़ करके हो ओके हमन तो स्वार्थी जीव लेकिन भगवान सबके ऊपर कृपालु करने वाला अति कृपालु रघुनायक रघुनाम जीव और नायक में सब जीव मन के नायक स्वामी जी नो वो रघुनायक सदा दीन मन पर गरीब मन पर दीन दुखी मन के ऊपर प्रेम करने वाला जो दीन दुखी मन के ऊपर प्रेम करते ना वही तो भगवान है रहीम कभी तो दीनन सबको लखत दीन ही लखे न कोई और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सब ठीक जे ना दीन मतलब देखते बड़े आदमी के दोस्त यार मित्र पूछने वाला बहुत है गरीब के पूछैया नहीं है लेकिन जे गरीब के पूछैया है जे छोटे आदमी के पूछे जे साधारण आदमी के पूछैया वही भगवान है बड़े आदमी पूछैया भगवान को है छोटे आदमी के गरीब आदमी के साधारण आदमी के जंगल में रहने वाला आदमी मन के पूछिए तबे तो हमारा राम हमारा अयोध्या के राजपाट सारी छोटी और जंगल में चल सो खाली रावण ला मारना बड़े बात नहीं रावण ला मारे वर्गीस रावण ला मारे बन जाए नान गरीब आदमी में सब मिले वर्गीस रावण ला मारना कोई करनी बड़े बात है ब्रिकुटी बिलास सृष्टि ले हुए एक बार भौंक कर दे रावण के पाप मत रावण है नहीं गरीब आदमी मन संग मिले वर्गीस तासन आई वो खरोसन आकर के छल करी काबर के मूरख के खड़ा ये मूरख है और मूरख हृदय न ये जो गुरु मिलहि निरंत सम और फूल ही करहि न वेद जब जब की सुधा बात सही चला मूरख आदमी करते अमृत के बरसात करते कोई फर्क पड़ने वाला बहुत बहुत धन्यवाद आभार दादा प्रणाम भगवान विश्वकर्मा जी ला प्रणाम कर मानने वाला समस्त मन ला प्रणाम करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रेम एक बार जोरदार आंखों के लिए माइक ताली बजना चाहिए एक बार जोरदार ताली साउंड वाले भाई के लिए बजना चाहिए बाला भाई के लिए बजना चाहिए खिलावन भैया के लिए बजना चाहिए जिकर माया प्रीत पे चल रही है आपके बीच आया लेकिन एक बड़ा दुखद घटना आपके आयोजन के संग में जुड़े है ना मन तो करत रही से कल तक से ये मंच के सजाए के जो नथक प्रयास करी रानीपुर खड़खड़ी वाले हमारे छोटे भाई डॉक्टर शंकर साहब जी भगवान ना करे वैसा दुखा करो ऊपर आए मैं कहूं बेटा मन गलत सम्मान बेटा हो ना हो कोई बात नहीं लेकिन बेटी होना चाहिए और भगवान ना करे कोई माँ बाप ला और बेटी से ऐसे भी किस्मत में लिखे है 18 साल उम्र के बाद पढ़ाई होकर बेटी दूसरा घर में चली देती है माता पिता जानते हैं लेकिन वो बेटी हमेशा के लिए अपने बाप ला महतारी ला छोड़ के चल गई जेकर पालन के लिए जेकर पोषण के लिए है ना जेकर जेल देख देख के माँ बाप जिंदा रहे से एक बड़े बजरा हाथ में राम कथा के माध्यम से ये मानस मंच के माध्यम से और नोरीला सागर श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं भाई शंकर साहू जी के परिवार ला ये दुखद घड़ी में भगवान ला सहे के शक्ति दे हम सब कर माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें भगवान ऐसे परिस्थिति का करो घर मत लाए और जिकर घर लाए वो दुख ला सहे के शक्ति भी भगवान दे तो विनम्र श्रद्धांजलि हो डॉक्टर शंकर साहू जी भाई ये बहुत दिन राम कथा
जुड़े अपन परिवार चाह करके भी ओकर पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम जहां हम वहां रह करके आत्मा के लिए शांति हम प्रदान कर भगवान से निवेदन करते हैं। सदा श्रद्धांजलि जीवन आवा एक अंतिम भजन करते हुए आप सबसे विदा चाहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोल पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि बल में बलवान न होते, बल में बलवान न होते तो लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते। लौल दीह लौलील से अरुधर लाल लगू, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आप सबको मना हमारे सामने भजन में ताली से सहयोग करो, ठीक है। जिसने लिया तेरा सिरा, जिसने लिया तेरा सिरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजलि के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। अंजलि के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजलि के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा सिरा, जिसने लिया तेरा सिरा, उसके संकट को हर डाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजलि के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट के अवतार, संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट के अवतार। दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार, दुष्ट कैसे भय से कांपे सुन के तेरी ललकार। तू दयालु तू कृपालु, तू दयालु तू कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे। जय हो। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम। सात समुद्र लंका उजारे आए प्रभु के काम, सात समुद्र लंका उजारे आए प्रभु के काम। तू दयालु, तू कृपालु, तू दयालु, तू कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। बोल पवन सुत हनुमान की। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, अंजलि के लाला रे, भक्त के रखवाला रे, भक्त के रखवाला रे, भक्त के रखवाला रे।